कैसे हैं आप सभी। आज की हमारी ये जो रेलवे की क्लास है आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए जनरल साइंस की क्लास है। जनरल साइंस में भी हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे इस क्लास में, और वो भी आए हुए क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, रेलवे के अंदर आए हुए क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है कार्बनिक यौगिकों में, एक मिनट, पहला क्वेश्चन क्या है, कार्बनिक यौगिकों में अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को कहा जाता है। अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को और क्या कहा जाता है, एलिफेटिक यौगिक, विषम चक्रीय यौगिक, सुगंधित यौगिक, समचक्रीय यौगिक। तो कार्बनिक यौगिकों में चक्रीय या फिर खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को क्या कहा जाता है, एलिफेटिक यौगिक कहा जाता है, विषम चक्रीय यौगिक कहा जाता है, या फिर आपके सुगंधित यौगिक कहा जाता है, या फिर आपके समचक्रीय यौगिक कहा जाता है। तो इसमें आपका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका, एलिफेटिक यौगिक। ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ एसआई के अंदर आया हुआ 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों सुरक्षित रखा जाता है। सोडियम वायु में अदृश्य होती है, सोडियम की गंध अत्यधिक तीक्ष्ण होती है, ऑक्सीजन और जल के साथ उसकी तीव्र अभिक्रिया से बचाने के लिए, या फिर सोडियम को केरोसिन से ही निकाला जाता है। मतलब ये केरोसिन में ही होता है, वो उससे अलग करके बनाया जाता है सोडियम। तो इसका जो सोडियम को केरोसिन में रखने का जो आपका मुख्य कारण है वो क्या है, वो है आपका ऑक्सीजन और जल के साथ उसकी तीव्र अभिक्रिया से बचाने के लिए। तो सी ऑप्शन आपका इसका है जो करेक्ट आंसर होगा। ये अगर सोडियम आपका ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आती है तो इसका क्या है कि विस्फोट की तरह हो जाता है ये। ठीक है, तो इसीलिए इसमें केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी परमाणु के बृहत्तम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं। किसी परमाणु में बृहत्तम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं उत्तेजक इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, स्थायी इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, या फिर बमबारी किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपका आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो किसी परमाणु के बृहत्तम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, उनको हम कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। तो बी ऑप्शन आपका इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। और संयोजकता क्या होती है, संयोजकता ये होती है अगर कोई परमाणु है रासायनिक बंध बनाने के लिए, एक रासायनिक बंध बनाने के लिए जो एक तत्व के परमाणु की जो संयोजक क्षमता होती है वो आपकी संयोजकता कहलाती है। ठीक है, और संयोजी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये जो आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो कौन से होते हैं, जो किसी परमाणु के बृहत्तम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें आपका जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या टेट्राफ्लोरोएथेन को मुक्त मौलिक या परसल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दबाव पर गर्म करने पर निर्मित होता है। टेट्राफ्लोरोएथेन को मुक्त मौलिक या परसल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दबाव पर गर्म करने से क्या बनेगा, पॉलिएस्टर बनेगा, नायलॉन, या फिर टेफ्लॉन, या फिर आपका रेयन, क्या निर्मित होगा, क्या बनेगा। तो ये जो क्वेश्चन आपका वो आपका आरपीएफ एसआई के अंदर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो टेट्राफ्लोरोएथेन को आपका जो है मुक्त मौलिक या फिर आपका परसल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दबाव पर गर्म करने पर यह आपका टेफ्लॉन बनेगा। तो सी ऑप्शन आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा टेफ्लॉन। ठीक है, टेफ्लॉन।
अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदलता है? कौन सा पदार्थ है जो आपका रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदलता है और अभिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से अलग हो जाता है? अभिकारक होते हैं, या फिर आपके विलायक होते हैं, या फिर आपके उत्प्रेरक होते हैं, या फिर अवक्षेप होते हैं? तो इस तरह के जो पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की दर में बदलाव करते हैं उन्हें हम उत्प्रेरक कहते हैं। ये उत्प्रेरक का काम करने वाले तत्व होते हैं। जो सी ऑप्शन आपका इसका है जो करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी आपका RPF SI के अंदर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो उत्प्रेरक है आपके, उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? उत्प्रेरक आपके होते हैं 3 प्रकार के। 3 प्रकार कौन कौन से? एक तो होगा धनात्मक उत्प्रेरक, एक दूसरा आपका होगा ऋणात्मक उत्प्रेरक, और कौन से होते हैं आपके? तीसरे जो होते हैं वो आपके होते हैं सवत्य उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक आपके कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के, ठीक है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदलने का काम कौन करते हैं? उत्प्रेरक। अगला क्वेश्चन क्या है, पॉलीपेप्टाइड से एमिनो अम्ल बनाने की बहुलीकरण की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। बहुलीकरण की प्रक्रिया, पॉलीपेप्टाइड से एमिनो अम्ल बनाने की जो बहुलीकरण की प्रक्रिया है उसको कौन प्रदर्शित करता है? ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, या फिर आपके एमिनोसाइलेशन, या फिर आपके रेगुलेशन। तो पॉलीपेप्टाइड से एमिनो अम्ल बनाने की जो बहुलीकरण की प्रक्रिया है वो आपका ट्रांसलेशन प्रदर्शित करता है। ए ऑप्शन आपका इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ट्रांसलेशन पॉलीपेप्टाइड से एमिनो अम्ल बनाने की बहुलीकरण की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन वो आपका RPF कांस्टेबल के अंदर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अपर्माणुक कण प्रोटॉन की खोज किसने की? यानी प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज आपकी की थी रदरफोर्ड ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज किसने की? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। ये क्वेश्चन आपका जो है RPF कांस्टेबल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन आपका इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमजोर विद्युत का चालक है? सबसे कमजोर विद्युत का चालक इनमें से कौन सा है? आपका बेकेलाइट है, पित्तल है, या फिर हीरा है, या फिर तरल हीलियम है? तो सबसे कमजोर विद्युत चालक आपका बेकेलाइट होगा, ठीक है। बेकेलाइट सबसे कमजोर विद्युत चालक होगा। तो ए ऑप्शन आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी आपका RPF कांस्टेबल के अंदर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो बेकेलाइट है आपका, ये किस तरह का प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ये बेकेलाइट, ठीक है। इसका उपयोग जो क्या है, ये एक विद्युत का कुचालक हो गया, तो इसका उपयोग है वो जैसे विद्युत के स्विच वगैरह बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एसिटिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? एसिटिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? नारंगी, नींबू, सिरका, इमली। तो आपका सिरका के अंदर है वो आपका एसिटिक एसिड होगा। एसिटिक एसिड किस में होगा? सिरका के अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका RPF कांस्टेबल के अंदर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम बात करें नारंगी में कौन सा एसिड होगा? इसमें होगा सिट्रिक एसिड। और अगर हम बात करें नींबू की तो इसमें कौन सा होगा? इसमें भी आपका सिट्रिक एसिड होगा, सिट्रिक एसिड। अगर हम बात करें इमली की तो इसमें कौन सा होगा? टार्ट्रिक एसिड होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, मीथेन के लिए सूत्र है। मीथेन का सूत्र कौन सा है इनमें से? मीथेन का सूत्र तो आप सबको पता ही होना चाहिए। मीथेन का सूत्र कौन सा है? CH4 को मीथेन कहा जाता है, ठीक है। तो
आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी आपका आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, मीथेन। ठीक है, यह एल्केन श्रेणी का सर्वप्रथम सदस्य है। यह एक रंगीन एवं गंधहीन गैस है। यह इसका उपयोग है जो ईंधन के रूप में किया जाता है। यह एक प्राकृतिक मुख्य घटक है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। ठीक है, कौन सा? मीथेन। ठीक है, तो मीथेन का जो आपका सूत्र होगा वो CH4 होगा। मीथेन ये जो है आपका एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है और रंगीन व गंधहीन गैस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा हो गया, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। ठीक है।